अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब आज मेरे किचन में तैयारी चल रही है इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में हर साल की तरह इस साल भी इफ़्तार बाँटूँगी, जिसके लिए मेरी ये बिरयानी बिल्कुल रेडी है और ये अब जाएगी ओवन में दम के लिए। बिरयानी का कोरमा जो है वो मैंने 1 रात पहले ही तैयार कर लिया था। चावलों को मैंने सहरी में भिगो दिया था और उसको अब मैंने फ़ाइनल लेयर लगा दिया है और उसको ओवन में रख दिया है दम के लिए। और ये मैं बना रही हूँ स्लाइडर बन्स। और ये जो स्लाइडर बन्स होते हैं उनको मैंने इंडिविजुअली कट कर लिया है ताकि इसको असेंबल करने में और डीअसेंबल करने में आसानी हो। तो ये एक-एक करके मैं सारे बन्स जो हैं कट कर लूँगी और उसके बाद इसकी मैंने फ़िलिंग करी है। इसकी फ़िलिंग के लिए मैंने लिया है शवारमा चिकन, जिसको मैंने मैरिनेट करके कुक कर लिया था पहले से ही। और मैंने बन का जो बेस है उसमें लगाया है थोड़ा-सा मेयोनीज़, उस पे डाला है शवारमा चिकन। इस पे मैं डालूँगी थोड़ा-सा केचअप और चीज़। फिर केचअप और चीज़ डालने के बाद मैं इसको इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी ताकि जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो ये मेरे ज़बरदस्त से मज़ेदार से स्लाइडर बन्स रेडी हो रहे हैं। इन स्लाइडर बन्स को रेडी करने के लिए आप किसी भी किस्म की फ़िलिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिकन को बोनलेस चिकन में शवारमा का मसाला लगा के इसको कुक किया था। आप चिकन टिक्का का मसाला लगा लें या आप किसी भी किस्म की फ़िलिंग आप रेडी कर सकते हैं इसके लिए। मैंने बेस में मेयोनीज़ लगाया है और केचअप डाला है। आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, चिपोटले सॉस भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी इसमें एडिशन कर सकते हैं। अब मैंने जो ये चीज़ डाला है इसको मेल्ट करने के लिए मैं इसको बहुत थोड़ी देर के लिए ओवन में रखूँगी कि बस ये ऊपर से जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो अब जा रहे हैं मेरी मज़ेदार से बन ओवन में। हार्डली 3 टू 5 मिनट्स के लिए आपको इनको ओवन में रखना है ताकि जो चीज़ है ये ऊपर से मेल्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे किचन का हाल। मेरा किचन इस वक्त बहुत बिज़ी है कि मुझे आज इंशाल्लाह 22 घरों में इफ़्तार बाँटनी है। तो ये मेरे ओवन में गए बन्स और 5 मिनट्स के बाद ये रेडी हैं और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। फिर मैंने इसके जो टॉप पार्ट था उससे बन्स को कवर कर लिया है। ये सारे बन इस तरीके से कवर हो जाएंगे टॉप पार्ट से। और उसके ऊपर मैंने लगाया मेल्टेड बटर। बस बटर को मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में चला दिया था तो वो मेल्ट हो गया था और इसको इस तरीके से मैंने ब्रश कर दिया सारे बन्स के ऊपर। और उसके बाद मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ तिल और कलौंजी। तो इस तरीके से सारे बन्स पे जाएगी तिल और कलौंजी। तिल और कलौंजी के स्प्रिंकल के बाद बन्स का बहुत ही खूबसूरत लुक आता है और देखिए और मज़ीद टेम्पटिंग लगते हैं। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आया है बन्स का। और अब ये बन जो हैं वो थोड़ी देर के लिए मैं मज़ीद इनको ओवन में रखूँगी। इस टाइम पे मैंने ओवन को बंद कर दिया है। ओवन स्टिल वार्म है तो उसको थोड़ी देर के लिए बस मैं 5 टू 7 मिनट ओवन में इसको छोड़ दूँगी ताकि जो है ये बेस के साथ जो है और टॉप पार्ट अच्छे तरीके से ये होल्ड हो जाए। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पेटीज़। और चिकन पेटीज़ के लिए जो ये चिकन की फिलिंग है इसको भी मैंने पहले से रेडी कर लिया था, मैरिनेट करके कुक कर लिया था। बस अब इस पॉइंट पे मैंने ऐड किया है इसमें मेयोनीज़, केचप और थोड़ी सी हरी प्याज। मैंने मेयोनीज़ इसलिए ऐड किया कि ताकि फिलिंग जो है वो बहुत ड्राई ना हो, थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, क्योंकि पेटीज़ में जो है वो अमूमन इस तरह की फिलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। और आमतौर पे मैं जो हूँ वाइट सॉस के साथ बनाती हूँ, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से अपनी फिलिंग रेडी कर ली है। और मैंने ले लिया है फ्रोज़न रेडीमेड पेस्ट्री शीट्स और एक स्क्वायर शीट से मैंने 2 पेटीज़ रेडी किए। आप चाहे तो आप उस स्क्वायर शीट को लेके आप एक बड़ा पैटी भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ह्यूज साइज़ लगता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा साइज़ लगता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और आप स्मॉल बॉक्स साइज़ बनाएँ तो बहुत अच्छा लगता है वो साइज़। इस तरीके से मैंने इसको स्क्वायर शेप देके इसके एजेस को क्लोज़ कर लिया है फ़ोर्क की मदद से। और जब ये मैंने फ़ोर्क यूज़ किया तो उसके जो चारों तरफ है बहुत अच्छा सा डिज़ाइन पैटर्न बना है। और देखिए ये साइज़ जो होता है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होता है। पर्सनली मुझे ये साइज़ पसंद है पेटीज़ का। तो इस तरीके से मैंने अपनी पेटीज़ रेडी कर लिए हैं और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। और ये मेरी पेटीज़ रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। ओवन में डालने से पहले सारी पेटीज़ को मैंने मेल्टेड बटर से ब्रश कर लिया। इनके ऊपर भी मैंने मेल्टेड बटर लगाया। मेल्टेड बटर से एक और चीज़ होती है, जब आप इसको ओवन में रखते हैं तो बहुत अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी लुक आता है पेटीज़ के ऊपर। और इसके ऊपर भी मैंने अपनी पेटीज़ के ऊपर भी तिल और कलौंजी को स्प्रिंकल किया है, एक खूबसूरत और एक एस्थेटिक लुक देने के लिए।
अब ये मेरे पेटीज़ जाएंगे ओवन में कुक होने के लिए। ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 325 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट पे। तो उनको ओवन में मैं इतनी देर के लिए रखूँगी कि ये जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाएं और एक क्रिस्पी गोल्डन लुक आ जाए इनके ऊपर, कि ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएं। और 10-15 मिनट्स में मेरी पैटीज़ भी रेडी हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के लग रहे हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े, और ये रहा मेरा पकोड़ों का बैटर। इसको भी मैंने पहले से रेडी करके रख लिया था, लेकिन ये आम बैटर नहीं है, मतलब ये बेसन के पकोड़े नहीं हैं, ये हैं चने की दाल के पकोड़े। चने की दाल को भिगो के पीस के इसमें सारे पकोड़ों का मसाला मैंने शामिल किया, साथ में प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल करके इस तरीके से मैंने बैटर को पहले से रेडी कर लिया था। ज़ाहिर है जब आपको इतने घरों में इफ्तारी बांटनी है तो आप हर चीज़ एक दिन में तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फ्राई और बेकिंग का जो काम होता है वो आपको सेम डे ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको ज़ाहिर है फ्रेश फ्राई करके और फ्रेश बेक करके चीज़ें देनी होती हैं। तो ये मेरे मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो रहे हैं, चने की दाल के पकोड़े। मीठा भी मैंने पहले से रेडी कर लिया था और रात में ही मैंने ये डिज़र्ट बॉक्सेस बना लिए थे। तो रात में ही मैंने इसको इस तरीके से बना के फ्रिज में रख लिया था। तो मेरे डिज़र्ट बॉक्सेस भी बिल्कुल रेडी हैं। और मीठे में मैंने बनाया है पाइनएप्पल डिलाइट या पाइनएप्पल रबड़ी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और मेरी फ्रेंड्स मुझसे फरमाइश करके ये मीठा बनवाती हैं। और आज इफ्तार बॉक्स में जाएगी ये काले चनों की चाट, और ये काले चने भी मैंने पहले से रेडी करके रख लिए थे। पाइनएप्पल रबड़ी के साथ मैंने कुछ ट्रेमेसो के बॉक्सेस भी बनाए थे। तो कुछ लोगों को जाएगी पाइनएप्पल डिलाइट और कुछ लोगों को जाएगा ये मज़ेदार सा ट्रेमेसो। ये ट्रेमेसो मेरी बेटी ने बनाया था और ये भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और ये हैं मेरे फ़ाइनल आइटम्स आज इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें है पेटीज़, स्लाइडर बन, व्हील बिरयानी, डिज़र्ट बॉक्सेस जो कि है पाइनएप्पल डिलाइट या ट्रेमेसो, चने की दाल के पकोड़े और काले चने की चाट। अब वक्त आ गया है कि इन इफ्तारी आइटम्स को बॉक्सेस में डाला जाए, इनको पैक किया जाए और उनको इनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जाए। बस अब 1 घंटा रह गया है इफ्तार में और हमें 22 घरों में इफ्तारी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह की ही तौफ़ीक है और उसी की रहमत है कि हम ये सब काम कर पाते हैं। वरना आपको तो पता है कि कनाडा में तो हाउस हेल्प नहीं होती, कोई मेड नहीं होती, आपको सारे काम खुद करने होते हैं। ये जो किचन का भी हशर हुआ है उसको क्लीनिंग भी करनी है आपको, बिफ़ोर क्लीनिंग, आफ्टर क्लीनिंग, और ये सारी चीज़ें, फिर ये कुकिंग, ये सब कुछ खुद आपको करना होता है, कोई हेल्प नहीं होती। बस आप होते हैं, आपके घर वाले होते हैं और अल्लाह होता है जो आपको हिम्मत देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम हर साल बहुत खुश असलूबी से अंजाम देते हैं। और ये देखिए मेरी ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी है और मज़ेदार व्हील बिरयानी, और उसमें मैंने आलू भी डाला था और बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो अब मैं इन बिरयानी को भी डाल रही हूँ बॉक्सेस में। तो ये बिरयानी के बॉक्सेस बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बन रहे हैं ये काले चनों के बॉक्सेस, और ये काले चनों की चाट जो है ये भी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं अक्सर ये करती हूँ, इसको बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर कभी कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है तो आप एक पैकेट निकालें और उसको डीफ्रॉस्ट करके आप सर्व करें, तो ये बहुत अच्छे और मज़े के लगते हैं। इस पर थोड़ी सी मैंने ये चाट पापड़ी भी शामिल करी है। तो ये मेरे मज़ेदार काले चनों की चाट भी रेडी है। और जनाब ये सारे फ़ाइनल बॉक्सेस रेडी हैं, बस अब इनको क्लोज़ करना है और इनको इनके मकाम तक पहुंचाना है। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में रोज़ों, नमाज़ों और इबादत के साथ साथ इफ्तारी का इस तरीके से एहतमाम करना भी हमारी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है। हम चूँकि एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और एक मगरबी माशरे में अपने बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस करके दिखाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने कल्चर को ना सिर्फ समझें बल्कि कल्चर से जुड़े भी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह घर में तमाम लोगों ने इस इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया और सबकी मदद से ये रेडी हो गए हैं हमारे इफ्तार बॉक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब फाइनली ये बॉक्सेस जा रहे हैं बैग्स में। और ये इस तरह के पेपर बैग जो हैं ये मुझे डॉलर स्टोर से मिल गए थे और अच्छे बैग्स थे ये, कि इकोनॉमिकल भी थे और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से मैंने अपने इफ्तार के बैग्स रेडी कर लिए हैं और इस पे मैंने लगाया ये ख़ूबसूरत सा रमज़ानुल मुबारक का स्टिकर। और ये हमारे इफ्तार बैग्स रेडी हैं लोगों के घरों में जाने के लिए। बस अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, हमारी नीयतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की खुशियाँ मुबारक और अल्लाह ताला आपके रोज़ों और इबादतों को भी कबूल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।